स्वागत है आपका द रेडियंस ऑफ यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इग्नू के एमए इंग्लिश सिलेबस पेपर है MEG 10, उसमें ब्लॉक 8 है डीकोलोनाइजिंग द माइंड। उसका यूनिट 3, उसमें यूनिट 3 जो है वो स्पेशली डीकोलोनाइजिंग द माइंड पर है। उसमें भी हम बीच से शुरू करेंगे एनगोगी वो थियोंगो से। ओरिजिनल टेक्स्ट आपके सामने है PDF फॉर्मेट में। एनगोगी वो थियोंगो, ही रोट वन बुक। उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, इटैलिक में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। डीकोलोनाइजिंग द माइंड कॉलन द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर। देखिए, ऐसे में आप कह सकते हैं कि टाइटल है इसका बुक का डीकोलोनाइजिंग द माइंड। कॉलन के बाद जनरली जो होता है वो सब टाइटल के रूप में हम देख लेते हैं, तो उसका सब टाइटल हो गया द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि हम लोग जब एनगोगी और थियोंगो का लिखा हुआ डीकोलोनाइजिंग द माइंड पढ़ेंगे, तो चूँकि एनगोगी और थियोंगो खुद अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो रिसर्च रहा है अफ्रीकन राइटर्स को लेकर के, उसमें वहाँ की लैंग्वेज को लेकर के, कैसे इंग्लिश का क्या डोमिनेशन रहा और कैसे उससे उन्होंने खुद मुक्ति पाई, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो दिस बुक, ये ऑलरेडी एक बुक भी है, ठीक है। उसमें कई सारे एसेज हैं, कई सारे एसेज का पब्लिकेशन करा था एनगोगी और थियोंगो ने डीकोलोनाइजिंग द माइंड के नाम से। डीकोलोनाइजिंग द माइंड द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर, पब्लिश्ड इन 1986 को पब्लिश हुई ये बुक। एग्जामिन्स ऑलमोस्ट 100 years of colonialism and neo-colonialism to explore the internationalization and institutionalization of cultural imperialism through language। देखिए कितने बड़े बड़े टर्म हैं यहाँ पर। एक तो बुक का नाम आपको याद ही रहना चाहिए, दूसरा उसकी पब्लिकेशन डेट जो कि इम्पॉर्टेंट है 1996। इससे पता चल रहा है कि 20th सेंचुरी में ही ये अवेयरनेस आ गई थी, स्पेशली एनगोगी और थियोंगो के कॉन्टेक्स्ट में। क्या है, एग्जामिन्स ऑलमोस्ट 100 years ऑफ, लगभग 100 साल कॉलोनियलिज्म के और न्यू कॉलोनियलिज्म के, ठीक है, उसको एग्जामिन किया है उन्होंने। टू एक्सप्लोर द इंटरनेशनलाइजेशन, किस तरह से कल्चर का इंटरनेशनलाइजेशन होता है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है, किसका, कल्चरल इम्पीरियलिज्म का, थ्रू लैंग्वेज। लैंग्वेज से कैसे कल्चरल इम्पीरियलिज्म होता है, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता है। मतलब यहाँ ऑब्वियस है, वी आर टॉकिंग ऑफ इंग्लिश, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश एज लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि उस लैंग्वेज का यूज़ करके कैसे अंग्रेज़ों ने जो है, जो भी वो कर रहे थे, कल्चरल इम्पीरियलिज्म जो फैला रहे थे, अपने कल्चर का जो डोमिनेंस वो फैला रहे थे, उसको कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, कैसे उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया। अब देखिए, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी समझना बहुत आसान है। पहले भी मैं बताया हूँ, अंग्रेज या जो मिशनरीज़ हैं, जो मिशनरीज़ का स्कूल रहता है, हमारे देश में आज भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, आप देखेंगे तो स्कूल्स और हॉस्पिटल, हम लोग भी बहुत उनके स्कूल और हॉस्पिटल को जो है अप्रिशिएट करते हैं उनकी फैसिलिटी के कारण। तो क्यों है स्कूल और क्यों है हॉस्पिटल उनके बनाए हुए, उसके पीछे का मेन मोटो क्या है, इंस्पायर करना, अपने कल्चर को एक्सपेंड करना। क्योंकि ये वो जगहें हैं जहाँ से इंसानों की बेसिक नीड जुड़ी होती है और यहाँ से उनको बहुत अच्छे से प्रभावित किया जा सकता है। स्कूल, मैं बार बार कहता हूँ, ICSE बच्चों को देख लीजिए आप, ICSE स्कूल के बच्चों को देख लीजिए, उनको अपने कल्चर के त्योहारों के बारे में शायद
उतना पता नहीं जितना कि उनको जो है क्रिसमस के बारे में मालूम है, न्यू ईयर के बारे में मालूम है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये है कल्चरल इंपीरियलिज्म। यानी एक तो ऐसे इंपीरियलिज्म है ही कि अपना कोई प्रचार प्रसार कर रहा है, कोई देश कॉलोनाइज कर रहा है दूसरे देशों को और अपना इंपीरियलिज्म फैला रहा है। कल्चरल इंपीरियलिज्म का मतलब अपने कल्चर से भी डोमिनेट करना। तो कल्चर से डोमिनेट करने के लिए लैंग्वेज का किस तरह से यूज़ किया गया कॉलोनियलिज्म में और न्यू कॉलोनियलिज्म का जो पीरियड है 100 साल का, उसको एग्जामिन किया है इन्होंने कि उसे कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया और कैसे उसे इंटरनेशनलाइज किया गया। आप देख रहे हैं आज हम कहते हैं खुद कि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज पर आप देख रहे हैं कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर ये लैंग्वेज क्यों फैल गई। अलग अलग जगहों पर कई देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश कैसे हो गई, वहाँ अपना डोमिनेंस क्रिएट किया और कहीं न कहीं वहाँ के रहने वालों के नस में डाल दिया इंग्लिश को। उसको एग्जामिन किया है एनगुगी वा थियोंगो ने अपनी बुक डीकोलोनाइजिंग द माइंड में। इन द बुक द केन्यन, ध्यान दीजिएगा कहाँ के हैं, केन्या के हैं। एनगुगी जो है वो केन्या के हैं। एंड केन्या इज़ अ कंट्री इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट, सॉरी इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। In the book, the Kenyan Ngugi formally declares his farewell to English. इस बुक में बाकायदे रिटन फॉर्म में है, इसलिए फॉर्मली है। ऐसे कोई केवल कोई बात बोल देता है तो इनफॉर्मल मान लिया जाता है, रिटन में हो जाता है तो फॉर्मली हो जाता है। तो फॉर्मली डिक्लेयर्स हिज फेयरवेल टू इंग्लिश। इस बुक में एनगुगी ने इंग्लिश को फेयरवेल कहा है। फेयरवेल कहा है का मतलब कि अब वो इंग्लिश में डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ऐसा कुछ। आगे देखिए, फेयरवेल टू इंग्लिश एंड एम्ब्रेसेस थेंसफोर्थ ओनली और